गुड मॉर्निंग। पार्श्व इंटरनेशनल स्कूल से जो ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं उसमें आप सभी का स्वागत है। 7th क्लास आप सभी बच्चे अपनी संस्कृत की बुक निकालें और आज हम संस्कृत में पाठ 2 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम क्या है? अंगुलु मिलाल यानी उंगलियों की माला। ये एक स्टोरी है और इसमें महात्मा बुद्ध जो एक डाकू होता है उसे सद्बुद्धि देते हैं और उसे उपदेश देते हैं। इसी बात पर ये पाठ निर्धारित किया गया है। आप सभी बच्चे अपना बुक निकाले और पेज नंबर 6 निकाले, पाठ 2। अब आप इसको रीडिंग करना शुरू करें। कौशल प्रदेशेषु गहन वने एकदस्यु अवसत। कौशल प्रदेश के एक गहरे वन में एक डाकू रहता था। तस्य नाम अंगुल मिलाल आसीत। उसका नाम अंगुल मिलाल था। वह निश्चय अकरोत। उसने निश्चय किया यत मानवानां वधम कृत्वा कि मनुष्यों का वध करके तेषाम एका अंगुलिम छित्वा तासाम माला रचिष्यति। उसने ये निश्चित किया कि मनुष्यों का वध करके उनकी एक एक उंगली काट कर मालाओं की रचना करूँगा। एकदा महात्मा बुद्ध सावस्ती नगरे प्रवचनम करोति स्म। एक बार महात्मा बुद्ध सावस्ती नगर में प्रवचन कर रहे थे। प्रवचनस्य अनंतरम जना राज्य विद्यमाने एकस्य दस्यो विषय तम अकथयत। प्रवचन के बाद वहाँ के लोगों ने उस डाकू के बारे में महात्मा बुद्ध को बताया। दस्यु क्रूरत्वा ज्ञात्वा भगवान बुद्ध सावस्ती नरेश अकथयत। डाकू की क्रूरता को जानकर भगवान बुद्ध सावस्ती के नरेश जो राजा थे उनसे कहा, अहम तम दस्यु मेलिष्यामि। मैं उस डाकू से मिलना चाहूँगा। सावस्ती नरेशम बुद्धस्य वचनम श्रुत्वा चिंतित। सावस्ती नरेश बुद्ध के वचन सुनकर चिंतित हो गए। अब अकथयत च ईदृश्यम कार्य माँ कुर्वे। राजा ने कहा आप ऐसा कार्य मत करें। मतलब वो महात्मा बुद्ध हैं और वो एक डाकू हैं और आप डाकू से मिलना चाहेंगे। राजा ने बोला आप ऐसा काम मत करें। यदि भवान तत्र गंतुम इच्छसि। यदि आपको वहाँ जाने की इच्छा है तही मम सेना नयतु। तो आप मेरी सेना को अपने साथ ले जाएं। बुद्ध प्रेवत। बुद्ध बोले, नरेश राजा चिंता माँ कुरु। मेरी चिंता मत करो। अहम एकांकी एवं गमिष्यामि। मैं उनसे अकेले ही मिलूंगा। एतद कथयता भगवान बुद्ध एकाव्य वनम प्रत्यचलत। यह कहकर भगवान बुद्ध अकेले ही वन की तरफ चले गए। घोर वने बुद्ध दृष्टवा स अंगुल मिलाए उच्चे अवदत। घोर वन में बुद्ध को देखकर अंगूर मिलाए ऊंचे स्वर में बोला, रे साधु, अरे साधु, तिष्ठम कुत्र गच्छसि। तुम कहाँ जा रहे हो? दास्यो वचनम श्रुत्वा बुद्ध अवदत। डाकू का वचन सुनकर बुद्ध बोले, अहम तु त्वाम दष्टुम अत्र आगत। मैं तुम्हें ही मिलने यहाँ पर आया हूँ। मम समीप आगच्छ। मेरे पास आओ। अंगुलु मिलाल यथे बुद्धस्य समीपम आगच्छत। अंगुल मिलाल उसके पास आए, बुद्ध के नज़दीक आए। तस्य शांतवा वदनम दृष्ट्वा जड़ीभूत। उसके शांत मन को, शांत शरीर को देखकर वह चेष्टाहीन हो गए। कौन चेष्टाहीन हो गए? डाकू। तस्य एतादृशी दशा अवलोकम बुद्धम अकथयत। उसकी दशा को देखकर बुद्ध बोले, त्वम हस्तेन मरणीया अहम अत्र आगत। मैं तुम्हारे हाथ से यहाँ मरने के लिए आया हूँ। परम मरणात्म पूर्वम मम एक कार्य कुर। पर मरने से पहले तुम्हें मुझे एक कार्य करना होगा मेरा। तस्य वृक्षस्य एक पत्र आन्य। उस पेड़ पर जाकर एक पत्र लेकर आओ। बुद्ध ने क्या बोला कि मैं तुम्हारे हाथ से ही मरने के लिए आया हूँ, लेकिन मरने से पहले मुझे तुम मेरा एक काम करोगे। पेड़ पर जाओ और एक पत्ता लेकर आओ। वृक्षस्य समीपम गत्वा
अंगुल मिलाय तस्य एक पत्र अत्रयोट तस्मै अयच्छत च। वृक्ष के पास जाकर अंगुल मिलार एक पत्ता तोड़ता है और उसे दे देता है। बुद्ध पुनः अवदत, बुद्ध पुनः बोले, अधुना इदम पत्र वृक्षेण स संयोज, इस पत्ते को वापस पेड़ पर लगाओ। कहने का मतलब है आपने इस पत्ते को पेड़ से अलग किया है, अब इस पत्ते को वापस पेड़ पर लगाओ। बुद्धस्य वचनानि श्रुत्वा स दस्यु उच्चे असत अवद च। बुद्ध के वचन सुनकर डाकू जोर जोर से हंसा और बोला, पृथकस्य पत्रस्य पुनः संयोजनम कथम असंभव, पेड़ से टूटा हुआ पत्ता वापस कैसे जुड़ सकता है। बुद्ध हसित्वम अकथयत, बुद्ध भी हंसकर बोले, अहम एव कथामि, मैं भी तो तुम्हें यही कहना चाहता हूँ। पृथक करणम सरल किंतु संयोजनम असंभव। देखो कितनी अच्छी बात बताई इन्होंने कि पृथक करना, अलग करना तो बहुत ही सरल है, किंतु किसी को जोड़कर रखना, किसी का संयोजन करना बहुत असंभव है। वत्स जीवन नाशे सरल, पुत्र जीवन का नाश करना सरल है। जीवन दानम असंभव, और जीवन का दान करना असंभव होता है। कहने का मतलब है किसी की मृत्यु करना बहुत ही सरल होता है और किसी को अमर दान देना बहुत मुश्किल होता है। अतः जीवनानाम वदात विरम, इसलिए जीवों का वध करना बंद करो। भगवान बुद्धस्य वचनानि श्रुत्वा स दस्यु तस्य पादयो अपतत, बुद्ध के वचन सुनकर वह डाकू उनके पैरों में गिर जाता है और विनय से बोलता है, भगवान तमसो मां ज्योतिर्गमय, हे भगवान मुझे सही रास्ता दिखाएं, सही मार्ग दिखाएं। अंगुल मिलाशे पृष्ठे हस्तम निक्षिप्य बुद्ध त उपदेशम वत्स, अंगुल मिलाए की पीठ पर हाथ रखते हुए बुद्ध ने उपदेश दिया, वत्स पुत्र उत्तिष्ठ, उठो, प्राणिनाम दुख न्यूनम कारणम सुखम च वर्धनाय कार्य कुरो, पुत्र प्राणियों के दुख को हरो और उन्हें सुख प्रदान करो, स्वस्ति ते, और इसी से तुम्हारे पापों का अंत होगा। आप सभी बच्चे क्या करेंगे, इस पाठ को पढ़ेंगे और अच्छे से हिंदी करेंगे, और जो ये शब्दार्थ दे रखे हैं आज की डेट में आपका ये होमवर्क है कि ये शब्दार्थ आप अपनी नोटबुक में करेंगे। थैंक यू।